सबसे पहले वज़ीरेक्स वाला केस ले लेते हैं आपके साथ, हम्म, क्योंकि आप उस पे बात करते हैं एंड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं इनसे मैं बात करता हूँ, आपको एक क्रूसेडर कहते हैं लोगों की तरफ से कि आप लोगों की जो बात है वो लेके चलते हैं एंड जो भी कुछ मिसहैपनिंग कहीं पे हो रही है तो वो आप सबसे पहले पुट करते हैं। तो वज़ीरेक्स केस में आदित्य क्या चल रहा है अभी राइट नाउ वो थोड़ा सा बताएं, प्लस अभी इनकी एक रीबैल कुछ दो ऑप्शन और इन्होंने दिए थे लोगों को कि भाई आप ए ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, यस और नो कर दीजिए, उसमें आपको 2030 तक का टाइम मिलेगा, तब आपको पैसे शायद मिले ना मिले अपने एक टाइम, मतलब वो आप थोड़ा सा समझाएं कि राइट नाउ क्या चल रहा है वज़ीरेक्स केस में। देखिए वज़ीरेक्स का अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसमें ये है कि देखिए दो फंड्स थे। एक तो ऐसे फंड्स थे जो चोरी होकर चले गए, जो हैकर चोरी करके ले गया। बाकी बच्चे कुछ फंड्स थे यहाँ पर जो 230 या 35 मिलियन के अराउंड ऐसे कुछ बचे हुए थे इनके फंड्स। एंड अब अगर हम देखेंगे तो वो जो रिमेनिंग फंड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए इन्होंने सिंगापुर कोर्ट के अंदर फाइलिंग कर दी थी कि ये बचे हुए फंड जो हैं लोगों को दें। बिल्कुल। अब पहले भी ये कोशिश कर रहे थे लेकिन पहले लीगली ये कर नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ पर वो बिटकॉइन को होल्ड करते थे लेकिन वो बोलते थे कि बिटकॉइन हम होल्ड करते थे, हैकर तो इथीरियम चोरी करके गया, तो मेरे पैसे में से निकाल के तुम किसी और को क्यों दोगे, मेरे बिटकॉइन तो मुझे पूरे दो। तो इसलिए उन्होंने लीगल राउट जो ये लिया जहाँ पर वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सेफ हो जाए और वो लीगली इस डिस्ट्रीब्यूशन को कर पाए। अब उसको लेके बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे हमने बात भी करी है, बहुत मैसेज उनकी तरफ से हुई हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन ज़ीरो रहा है और बहुत उन्होंने ऐसे स्टेप्स भी लिए हैं जहाँ पर जो बच्चे कुचे फंड्स थे उस पर भी उनकी नज़रें थी, जहाँ पर काफ़ी फंड्स उन्होंने निकाले हैं अपने एक्सपेंसेस के लिए, साथ में अपने जो नए इनिशिएटिव है जैसे वो डेक्स को बनाने का उनका हमेशा से ड्रीम था, तो उसका खर्चा भी जो है वो लोगों की जेब से यहाँ पर निकाल दिया। तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पर हुई हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है वहाँ पर ये है कि उन्होंने ये बोला है कि अप्रैल 2025 तक अभी नेक्स्ट वोटिंग होने वाली है एंड उसमें उन्होंने दो ऑप्शन दिए, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई आप ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट क्यों कर रहे हो, हम तो अग्री नहीं करते इसके साथ, आप यहाँ पर जो है लिक्विडेशन में चले जाओ। तो लिक्विडेशन में जाओगे तो उन्होंने बेसिकली ताकि लोग स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के फेवर में यहाँ पर वोट करें उसके लिए उन्होंने एक टाइमलाइन बनाया जो अगर मैं देखता हूँ बहुत ही वियर्ड टाइमलाइन है। मतलब कोई सेंस नहीं है उस बात का कि कैसे उन्होंने किया, क्योंकि मैंने उनकी एक शीट भी देखी थी, एक एफिडेविट में उन्होंने लिखा था कितना खर्चा होगा यहाँ पर लिक्विडेशन करने में और स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में। तो उसमें उन्होंने ऐसा खर्चा निकाला कि उन्होंने ऐसा दिखाया कि अगर आप उसमें जाओगे लिक्विडेशन में तो कुछ पैसे बचेंगे नहीं। अब वो कैसे आपने कैलकुलेट क्या किया उसका कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन दे जस्ट पुट इट देयर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो अभी इन्होंने रीसेंट टाइमलाइन दी जिसमें दो ऑप्शन दिखा रहे हैं, तो वो बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि अगर तुमने यहाँ पर उसके फेवर में वोट नहीं किया तो ये 2030 तक भी खिंच यहाँ पर सकता है। अब वहीं पर अगर आप दूसरे को देखोगे यहाँ पर आप येस वोट करते हो तो वहाँ पर बता तो रहे कि टाइमलाइन है, लेकिन वियर्ड चीज़ ये कि उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद विड्रॉल कब तक मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये मोर ऑफ अ मार्केटिंग प्ले है जहाँ पर वो चाहते हैं कि जो वोट है, क्योंकि उनके लिए बेनिफिट में यही है कि फेवर में वोट यहाँ पर आ जाए, तो उसका ये वेट कर रहे हैं। बोला इन्होंने ये कि अप्रैल तक ये वोटिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट होगी। अब वो वोटिंग होगी, वो वोटिंग कितने लंबे टाइम तक चलती है, उसका रिजल्ट कब तक आएगा वी डोंट नो। एंड अयाज जी देखिए होता ही है कि ऐसे जब भी ये लिक्विडेशन की केसेस या फिर ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट वाले केसेस भी आते हैं ना जहाँ पर स्पेशली क्रॉल इन्वॉल्व है। ये क्रॉल ऐसी फर्म है जिसके पास लिक्विडेशन के केस ना मतलब रेयरली आते हैं, मतलब लिमिटेड एक्सचेंजेस ही हैं जिनके साथ ऐसे केसेस होते हैं। तो इनका फ़ायदा है जितना लंबा ये केस चले, और ये चीज़ मैं पहले भी बोल रहा था, क्रॉल आया ना ये नहीं करने वाले सॉल्व। जब इनकी टीम बोलती थी वज़ीरेक्स की कि हम इसको 4-5-6 महीने में सॉल्व कर देंगे, मेरे को पता था नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्रॉल के लिए भी बेनिफिशियल है कि वो आराम से पैसे यहाँ पर अर्न करें, और साथ में वज़ीरेक्स टीम के लिए भी, क्योंकि जितना लंबा ये खिंचेगा ये लोगों के फंड में से पैसे निकालते रहेंगे, और वही चीज़ यहाँ पर करंटली हो रही है। लेकिन अभी देखिए पहले ये जनवरी तक सॉल्व हो जाना चाहिए था, अब ये बोल रहे अप्रैल तक सॉल्व हो जाना चाहिए। आई होप अब अप्रैल में तो सॉल्व कर दें और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन तो करें, लेकिन साथ में विड्रॉल भी 100% दे, जो फंड देते हैं उसको डिले यहाँ पर नहीं कर दें। तो यही मेरी होप है। बाकी अब टाइम आने पे पता चलेगा व्हाट हैपन्स। लेकिन नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि अब वोटिंग स्टार्ट होगी एंड वोटिंग में वील हैव टू सी कि यहाँ पर जो वोटिंग होती है एक तो 50% से ज़्यादा लोगों के वोट आने चाहिए, एंड जो वहाँ पर जो वोटिंग कर रहे हैं उसमें से जो कैपिटल होना चाहिए वो 75% को रिप्रेजेंट करना चाहिए जिन लोगों ने यहाँ पर वोट किया। तो अगर वो होता है तो अप्रूव हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट स्टेप होने वाले हैं। फाइन। आदित्य, इस सिचुएशन में एक आम बंदा जिसको बहुत ज़्यादा ना तो पता है रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, ना बहुत ज़्यादा उसको पता है कि सिंगापुर कोर्ट में क्या चल रहा है और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वज़ीरेक्स क्या कर रहा है, नेशनल क्या कर रहे हैं, वो आपको फॉलो कर रहा है, देख रहा है आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो बंदा क्या करे? नंबर एक तो चीज़ मुझे कोई बताएं कि वो क्या एक्सपेक्ट करे कि अगर उसके 20 लाख 15 लाख 10 लाख रुपए फंसे हुए हैं कि वो कब तक एक रैंडम टाइम लाइन, इवन तो कोई श्योरिटी किसी चीज़ की होती नहीं, कितने टाइम में उसको मिल सकते हैं, कितने फंड उसको वापस मिल सकते हैं? बताएंगे तो वज़ीरेक्स वाले कितने कब मिलेंगे एंड वो भी पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन आपके हिसाब से वो क्या एक्सपेक्ट करे कि कब तक उसको कुछ मिल सकता है, कितने फंड्स की वो एक्सपेक्टेशन कम से कम रखे, क्या करे? देखिए अभी तो ये बोल रहे हैं कि जो हैक हुआ था, मतलब इन्होंने जो नंबर बनाया, क्योंकि ये चेंज करते रहते हैं, तो इन्होंने ये बोला था कि जो इनका हैक हुआ था 17 जुलाई के अराउंड, वहाँ पर जो USD वैल्यू थी आपकी बैलेंस मतलब आपके पोर्टफोलियो के अंदर,
उसके अकॉर्डिंग 80% आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो की अभी वैल्यू जो है ऊपर चली गई है। तो अभी तो ये बोल रहे हैं कि यूएसडी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, एक्चुअली में ये मिलती है कि नहीं मिलती है टाइम आने पे पता चलेगा। और ये अप्रैल का टाइम इन्होंने बोला है, प्रॉब्ली डिले भी यहाँ पर हो सकता है। तो अब लोग तो ये हैं कि मतलब हर किसी के देखिए आज ये अलग अलग व्यू पॉइंट, जैसे मुझसे मैं इसके ऊपर लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता हूँ, लेकिन जब ये बात आती है लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे येस वोट करना चाहिए या नो वोट करना चाहिए, तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि यार देखो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी, आप डिसाइड करिए, क्योंकि देखिए आपका पैसा है और आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है उसका मेरे को थोड़ी ना आइडिया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि यार मेरे को तो जो भी है बचा कुचा मेरे को अभी अर्जेंटली दे दो, ताकि मैं अपने बुल मार्केट में उसका कुछ बेनिफिट ले लूँ, या मेरी लाइफ में कुछ इमरजेंसी है। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि हमको इतना परेशान कर दिया, हमारा इतना फंड है कि हमको नहीं जाना है स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में, हम तो लॉ सूट करेंगे और हमको तो लिक्विडेशन कराना है, हमको ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि यूजुअली लिक्विडेशन केसेस में ज़्यादा पैसे आते हैं, क्योंकि उनके फिर एसेट्स वगैरह भी लिक्विडेट होते हैं। तो वो एक लोगों का काफ़ी बोलना यहाँ पर है। तो अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लोगों के व्यू पॉइंट है। अब देखिए लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन से राउट को यहाँ पर लें। और अभी भी देखिए जैसे ये टाइमलाइन की हम बात करें, जैसे ये लिक्विडेशन बोल रहे हैं 2030 की बात कर रहे हैं, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में भरोसा नहीं है। पहले बोलते थे जनवरी तक हो जाएगा, अब देखिए अप्रैल तक बोल रहे हैं, अब आगे भरोसा नहीं और कितना डिले हो जाए। एंड यूजुअली हमने देखें कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं एक्सचेंज हैक को लेके, तो इनमें टाइम लगता है, और टाइम होने में ये भी हो सकता है कि और डिले ही हो जाए और फ्यू मंथ से। फाइन आदित्य, फिर ये मतलब सब कुछ पता है इन लोगों को, निश्चल भी काफ़ी वक्त से इंडस्ट्री में है, अपने दूसरे प्रोजेक्ट भी इनके चल रहे हैं, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कंसिडरिंग के सब कुछ ओपन है? अब तो ब्लॉकचेन पे आप हर जगह देख रहे हैं, मतलब आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, बता भी रहे हैं हमने यूजर्स के फंड से इतने पैसे ले लिए। वाई डू, मतलब क्यों कर रहे हैं इस चीज़? क्या उनको फिक्र नहीं है अपनी मतलब खुद की, कि अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स भी हैं, क्या उनको नहीं पड़ेगा कि भाई उस पर भी डेंट पड़ सकता है, या यूजर्स की तरफ से बिल्कुल उनको पता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, जो चाहे करते रहो? एयर जी, मतलब ये आपका जो क्वेश्चन है मेरा भी क्वेश्चन है, मतलब सबका क्वेश्चन है कि मतलब देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन था इनके पास कि जब ये पूरा केस हुआ था ना, ये ट्रांसपेरेंट रहते और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते लोगों के साथ। और मतलब ट्रस्ट जो था, ट्रस्ट बना हुआ था। एंड देखिए एयर जी, इस क्रिप्टो कम्युनिटी में लोग अंडरस्टैंड करते हैं, हैक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन अगर आप अग्री मतलब आप मतलब ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ मेरी गलती है, और अपोलोजाइज करते हो, और देन यू वर्क टुवर्ड समथिंग गुड, तो लोग फॉरगिव भी कर देते हैं। जैसे देखिए फ्यूचर था, इतने सारे अलग प्रोजेक्ट्स भी थे, आप बाद में कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी हुआ ये कि इन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, अब आई डोंट नो क्या रीज़न है, क्या कोई ऐसी चीज़ें थी जिनको ये छुपाना चाहते थे, या फिर ईगो बीच में कहीं ना कहीं आ गया, कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि हमने कुछ ऐसी चीज़ कर दी है कि हमको नॉर्मली लोगों का जवाब देना ही नहीं है, वी कैन डू वॉट एवर वी डू। उसके कारण इन्होंने जो चीज़ें करी ना, देखिए अयाज जी, क्योंकि जो हैक हो गया अनफॉर्चुनेट होता है, बाकी एक्सचेंजेस के साथ भी होता है, लेकिन उसके बाद आप कैसी चीज़ों को हैंडल करते हो, वो इन्होंने बहुत गलत तरीके से करी, बहुत झूठ बोले, बहुत टैक्टिक्स किए, और अभी तक प्ले आउट यहाँ पर कर रहे हैं। उसके कारण बहुत बड़ा यहाँ पर डैमेज जो है वो हो गया है। अब ये क्यों कर रहे हैं, आई फील प्रॉब्ली ईगो ही है, लेकिन जो भी ये ईगो है, इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कि वजीरेक्स का जो भी केस है, लोगों के पैसे यहाँ पर मिल जाए, लेकिन इन्होंने जो किया है उसके कारण की इमेज तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट यहाँ पर हो गई है।